जय माँ सरस्वती, वंदे मातरम। मित्रों, परिषद का 2 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तीसरे चैप्टर के बारे में चर्चा आज होगी। चलिए, आज हम तीसरा अध्याय पढ़ते हैं परिषद का। अब क्या होता है कि जो हमारा प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि राम की आय पहले 4,000 था, अब बढ़कर 5,000 हो गया है, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम प्रतिशत निकालने के बारे में आपको समझा दिए थे कि प्रतिशत कैसे निकलता है, फिर उसकी पुनरावृत्ति हम कर दे रहे हैं। उसके बाद इस सवाल पे हल, तब इस तरह की इबारती सवाल पे हम आ रहे हैं। चलिए देखिए कि प्रतिशत को किस तरह निकाला जाता है, इसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं, जो पिछली कक्षाओं में हमने आपको पढ़ाया था। क्या, चलिए, अब अगर किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो क्या करते हैं, केवल 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे 1/5 को परसेंटेज में बदलिए या 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे, 1/5 गुणे 100, 1/5 गुणे 100 यानी गुणा कर दीजिए। अब क्या करिए, काट दीजिए, 5 बिसैयम कट गया ना, 5 बिसैयम 100 यानी कितना हो गया, 20 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 20%। 20%। 3/6 को परसेंटेज में बदलिए, तो क्या करेंगे, 3/6 गुणे 100 यानी किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब काटिए, 100 का गुणा ऊपर वाले में होगा, नीचे वाले में नहीं होगा, तो 3 गुणे 100 बराबर कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300 और बटे 6 यानी 300 का 6 टुकड़ा कर दीजिए, तो कितना हो गया एक टुकड़ा, 300 यानी 6 5 30 यानी कितना हो गया, 50 यानी आंसर क्या हो गया, 50%। 50%। अब इसी तरह कह दे कि 0.3 को परसेंटेज में बदलिए, यानी 0.3 को परसेंटेज में बदलिए, तो क्या करेंगे, 0.3 गुणे 100, 0.3 गुणे 100 कर दीजिए। केवल परसेंटेज में बदलने के लिए केवल 100 से गुणा किया जाता है और कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, 0.3 गुणे 100 यानी 3, पहले गुणा कर लिए, 3 गुणे 100 कितना हो गया, 300। 100 की 3 नोट यानी 300। चलिए, अब दशमलव के बाद एक आदमी है, तो यहाँ पीछे से दशमलव के बाद एक आदमी के बाद लगा दीजिएगा। दशमलव के बाद एक आदमी है, यानी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद एक आदमी के बाद यहाँ लगा दीजिए, यानी कितना हो गया, 30%। कितना हो गया, 30%। क्या हो गया, 30%। चलिए, 0.25 को परसेंट में बदलिए, 0.25 को परसेंट में बदलिए, तो क्या करेंगे, 0.25 गुणे 100 गुणे 100। अब हमारा उत्तर क्या हो गया, 0.25 गुणे 100 बराबर कितना हो गया हमारा, अरे पहले गुणा कर लीजिए, 2500। कितना हो गया, 100 गुणे 25 गुणे 100 बराबर 2500। यानी हमेशा 2 शून्य बढ़ा देते हैं अगवा जाके, अगवा जब 100 से गुणा करते हैं तो अगवा 2 शून्य बढ़ा दीजिए इसी से, और कुछ करना नहीं है। अब दशमलव के बाद क्या आदमी है, एक आदमी है, तो यहाँ दशमलव के बाद यानी दशमलव के बाद एक आदमी है, तो दशमलव एक आदमी के बाद लगेगा, यानी एक यहाँ लगा दीजिए। कितना हो गया, 250%। कितना हो गया, 250%। फिर हम पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाए हुए थे, क्या पढ़ाए हुए थे कि 500 का 15%, 500 का 15%, 500 का 15%। तो 500 का 15% क्या बताए थे, 500 का 15% यानी 500 का माने गुणा, और इस 15% को बटे में बदल लीजिए। 15% को जब आप बटे में बदलेंगे तो क्या जाएगा आपका, 15/100। क्या जाएगा आपका, 15/100। इस 15% को बटे में बदलेंगे 15 यानी 500 गुणे 15/100। अब क्या हो गया हमारा, कट गया, है 2 शून्य से कट गया, 5 गुणे 15 पर कितना हो गया, 75 रुपया। कितना हो गया, 75 रुपया हमारा हो गया। अब आगे देखिए, 75 रुपया हो गया। अब आगे इसी प्रकार है कि 800 का 20%, 800 का 20%। तो हम बताए ही थे आपको कि परसेंट, अगर परसेंट को बटे बदलना हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए क्या था, 30% को बटे में बदलिए, तो क्या करेंगे, यानी भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे, 30% को भिन्न बदलने के क्या करेंगे, 30/100। यह भिन्न बदल गया, 30/100। 25% को भिन्न बदलिए तो 25/100। अब देखिए, 800 का 20% या 800 का 20वां हिस्सा, 800 का 20% या 800 का 20वां हिस्सा, तो 800 का 20% या 800 का 20वां हिस्सा क्या करेंगे हम, 800 अंग्रेजी में इसको आपको क्या कहा जाता,
अंग्रेजी में का को ऑफ लिख दिया जाता है, यानी 800 ऑफ 20%। अब क्या हो गया, 800 का माने गुणा 20 और इस परसेंट के बटे मतलब क्या हो गया 20/100 यानी 100। अब हमारा उत्तर आ जाएगा, 0 0 से कट गया, 8 20 बटे 20 गुना 20 बटे 160, 160 यानी कितना हमारा आंसर हो गया 160 रुपया। फिर 300 का 30% हमेशा निकाल लीजिएगा कि 300 का 30वां हिस्सा, 300 का 30वां हिस्सा तो बताई थे पिछली दाव में, तो कुछ नहीं करना है कि 300 गुणे 30/100 है, 2 शून्य 2 शून्य से कट गया, 30 तियाँ 90, यह कितना हो गया हमारा 90। हमारा आंसर कितना हो गया 90। इस तरह का आप हल कर लेंगे। इसको 2 चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब आगे बढ़ना जरूरी हो गया है। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि राम की आय पहले 4000 थी, अब बढ़कर 5000 हो गई है। यहाँ 5000 लिखे हुए हैं। राम की आय पहले 4000 थी, कितना थी 4000 थी, अब बढ़कर 5000 हो गया है। तो बताइए कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह आपको बताना है। तो पहले देखिए, पहले राम कितना कमाता था, राम पहले कितना कमाता था, यहाँ प्रश्न देख लीजिएगा कि राम पहले कितना कमाता था। राम पहले 4000 रुपये कमाता था। राम गए कमाए तो कितना पाए, पहले 4000 महीना, पहले 4000 महीना पा गए। फिर अगले महीने उनकी तनख्वाह बढ़ गई, कितना हो गया 5000 रुपया, कितना हो गई 5000 हो गया। कि राम पहले 4000 पाता था, फिर अगले महीने कितना बनने लगा 5000, कितना हो गया 5000, अगले महीने कितना पा गए 5000। अब आप जानते हैं कि राम के आय में कितना रुपया बढ़ गया, आप बताइए। तो राम की आय कितना बढ़ा 1000 रुपया, यानी 4000 पहले पावता है 1000 बढ़ गई, तो 4000 पहले पावता है 5000 हो गई, हमने 1000 के वृद्धि भइल, 1000 रुपया अधिक पावे लगल। अब तो क्या भइल कि 1000 रुपया उनकी वृद्धि हो गई, क्या हो गई 1000 रुपया वृद्धि हो गई। अब हमें प्रतिशत में इसे बताना है, इस 1000 रुपया को हमको क्या बताना है, राम की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी इस 1000 रुपया को हमको प्रतिशत में बताना है। किसे बताना है, प्रतिशत में। किसे बताना है, प्रतिशत में। तो राम की आय कितनी थी 4000, पहले कितना पाता नहीं, तो कुछ नहीं करना है, कोई सूत्र नहीं, कोई फार्मूला नहीं, समझ लीजिएगा। 4000 पहले पाते थे, 1000 रुपया बढ़ गया, तो पहले जितना पावत ना वही पे निकलेगा। पहले कितना पावत ना 4000 रुपया पावत ना, तो एक है कि पहले 4000 पावत ना, तो समझना 4000 लिख लीजिए। जो पहले पाते थे, कितना पाते थे पहले 4000 रुपया, पहले कितना पाते थे 4000 रुपया, अब कितना बढ़ गया 1000 रुपया, कितना बढ़ गया 1000 रुपया। अब ज्ञात करिए परसेंटेज। तो किसी संख्या का परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अब है देखा है 2 शून्य काट दलस। अब क्या हो गया 40 बचा, 40 यानी 1000 का 40,000 कर दीजिए, तो शून्य ही कट गया। अब 100 का 4 भाग कर दीजिए, नहीं 100 में 4 भाग यानी 100 भागा 4, यानी कितना हो गया 25%। कितना हो गया 25%। फिर हमारा जो आगे का सवाल आएगा, इसी तरह हमारा फिर आएगा सवाल कि ए इबारती पे है, इस तरह के सवाल। चलिए फिर देखिए दूसरा सवाल, इसी तरह एक। अब दूसरा सवाल हमारा क्या है, सोहन की आय प्रतिदिन 500 थी, अब बढ़कर 600 रुपया हो गया है। अब बढ़कर 600 रुपया हो गया, अब बढ़कर 600 रुपया प्रतिदिन हो गया है। अब बढ़कर 600 रुपया प्रतिदिन, या रोजाना लिख देते हैं हम, रोजाना हो गया।
तो प्रतिशत वृद्धि बताइए आय में। तो प्रतिशत वृद्धि बताएं आय में। अब क्या हो गया, चलिए, कि सोहन की प्रतिदिन आय कितनी थी, 500 रुपया, यानी सोहन पहले 500 रुपया कमा रहे थे। अब कहा भाई सोहन का आमदनी बढ़ गई, सोहन पहले 500 कमा रहे थे, अब कितना कमा रहे हैं, 600 रुपया। तो चला देखिए, सोहन पहले कितना कमाते थे, 500 रुपया, पहले कितना कमाते थे, 500 रुपया। अब इनकर आय बढ़ गई, कमाई बढ़ गई, अब इनका आय कितना हो गई, 600 रुपया। कितना हो गया, 600 रुपया। अब बढ़ के 600 रुपया पा गए। पहले 500 रुपया मजदूरी लेता है ना, अब 600 रुपया लेता है मजदूरी। तो इनके मजदूरी कितना बढ़ल, यानी इनकी आय कितनी बढ़ी, इनकी मजदूरी कितनी बढ़ी एक दिन में, 100 रुपया। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 100 रुपये की। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। अब कह रहा है कि इसी को प्रतिशत में बताइए, इसी को प्रतिशत में बताइए। तो अब कितना है, राम के पहले कितना कमाते थे, 500 रुपया। भाई पहले पे ही वृद्धि निकाली जाती है, पहले पे ही वृद्धि निकाली जाएगी। तो राम कितना पहले कमाते थे, 500 रुपया। कितना कमाते थे, 500। अब कितना परसेंट वृद्धि हो गई, पहले राम 500 रुपया कमाता है ना, वृद्धि कितना हो गई, 100 रुपया। कितना वृद्धि हो गई, 100 रुपया। प्रतिशत में बदल दीजिए, गुणे 100, 0 से कट गया। अब कितना हो गया, 100 का 5 हिस्सा यानी 20%, 20%। 100 का 5 हिस्सा यानी 20%, ये 20 रहेगा। चलिए काट देते हैं, 5 विषय 100। चलिए फिर देखिए, बोलना है कि इस तरह भी प्रश्न आ सकता है कि एक गांव की जनसंख्या 400 थी, अब बढ़ के 600 हो गई है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो फिर उसी तरह निकाल लेंगे। फिर मदन पहले, अब फिर देख लीजिएगा, इसी का माइनस पॉइंट भी देखिएगा, इसका प्लस पॉइंट, इसका माइनस पॉइंट, दोनों देखिए। पहले मदन पहले 500 कमाता था, 500 कमाता था, पर पहले मदन पहले 500 कमाता था, पर अब वह 400 रुपया कमा रहा है, पर अब वह 400 कमाता है। अब इसमें कह देगा कि उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई, उसके आय में, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देखिए, मदन पहले 500 रुपया कमाता था, अब वह 400 रुपया कमाता है, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई, उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो अभी हमारे यहाँ जो क्या हुआ कि कोरोना लगा हुआ था, कोरोना, तो कोरोना से पहले जो लोग पाते थे 10,000 रुपया महीना, कोरोना काल में पाने लगे 8,000 रुपया। कितना पाने लगे, 8,000 रुपया, कि काम करा चाहे नहीं करा 8,000 तो उनके दे पाए। लेकिन मजबूरी थी, उन्होंने क्या किया, 8,000 रुपये ही काम किया, तो उनके आय में कमी तो हो गई। तो अब यही वही प्रश्न है कि मदन पहले 500 कमाता था, अब 400 रुपया कमाता, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। चलिए, तो ये बेचारे पहले 10,000 पाते थे, 8,000 आ गए, तो नहीं 2,000 रुपये की कमी हो गई। तो अब यही पूछ रहा है कि मदन पहले 500 कमाता था, अब
वह 400 रुपया कमाता तो उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब कि मदन पहले कितना कमाते थे 500 रुपया, अब कितना कमा रहे हैं 400 रुपया। कितना कमाते हैं 400 रुपया, यानी कितने रुपये घाटा उनको हो रहा है 100 रुपये का। कितने रुपये घाटा, अरे पहले 500 पाते थे, अब कितना पा रहे हैं 400 रुपया, यानी घाटा कितने रुपये का हुआ 100 रुपये का। कितने रुपये घाटा हुआ 100 रुपये का। अब कह रहा है कि इसी को प्रतिशत में बदलिए, इसी को प्रतिशत में बदलिए। तो मदन पहले कितना कमाते थे, जो मदन पहले कितना कमाते थे 500 रुपया, कितना कमाते थे 500 रुपया। तो इसी जो पहले वाली कमाई होती है उसी पे निकाला जाता है। मदन पहले 500 रुपया कमाते थे, अब कितना हो गया 400 रुपया, यानी 100 रुपया कम हो गया। अब बटे 100 कर लीजिए, 100 बटे 500। अब इसको क्या करना है प्रतिशत में ज्ञात करना है। प्रतिशत में ज्ञात करना है, नहीं गुणे 100, गुणे 100, 0 0 से कट गया। अब 100 का 5 हिस्सा यानी 20%, यानी उसके आय में 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। चलिए 20% की कमी हो गई। अब इसी तरह का प्रश्न हमारा आता है कि एक गांव की जनसंख्या, पहले इसी तरह का हमारा प्रश्न आ जा सकता है कि एक यहाँ देख लीजिए कि जैसे हम कह दें कि एक पेड़ पे 300 तोते थे, 300 तोते थे। अब उसमें से 100 तोते उड़ गए, उसमें से 100 तोते उड़ गए, 100 तोते उड़ गए। तो उड़ने वाले तोतों का प्रतिशत बताइए। तो उड़ने वाले तोतों का प्रतिशत बताएं। अब कहा भाई फिर वही निकालेंगे। पेड़ पर कितना तोता रहना, पेड़ पे कितने तोते थे 100, कितना बैठे रहना कुल 100 मिले बैठे रहना, कितना बैठे रहना 300। पेड़ पे कितना रहना 300 रहना पेड़ पे बैठल, आ कितना उड़ गए 100 उड़ गए। कितना उड़ गए 100 उड़ गए। अब ये पूछ रहा कि उड़ने वाले तोतों की संख्या बताइए, उड़ने वाले तोतों की संख्या यानी जो उड़ गए उनका बताइए कि वह कितने परसेंट उड़ते हैं। 300, 100 बटा 300 गुणे 100। अब भाई 100 का गुणा ऊपर वाला होगा, इस तरह काट दिए, कट गया 100 का 3 हिस्सा, यानी 100 में 3 का भाग दे देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3%। चलिए इस तरह के सवाल आते हैं। अब इस सवाल पे हमारा 2 तरह का सवाल बनेगा, इसको देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 सवाल बनेगा, देखिएगा बहुत गौर से देखिएगा। इस पर 2 सवाल बनेंगे और वीडियो को पूरी तरह वॉच करिएगा। किसी की आय पहले 1200 थी, 1200 इस तरह हमने सीधे लिखा, किसी की आय 1200 से पहले थी, अब बढ़कर 1500 हो गई। अब कितना हो गई 1500 हो गई। अब उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहला चीज ए कि उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब अगर इस तरह का अब समझ लीजिएगा कि आप तड़ाक दिन इसका उत्तर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप निकाल सकते हैं कि 1200 कमाया, अब 1200 पा रहा था, अब 1500 पा गया तो 300 की वृद्धि हो गई। अब किस पे निकालेंगे, इसी 1200 पे। किस पे निकालेंगे, इस 1200 पे, क्योंकि 1200 पहले था
तो इन 1200 निकाल दीजिए, बटे 1200 कर दीजिए, इसको 12 बटे 1200 गुणे 100। अब 300 बटे 1200 शून्य शून्य, अब काट दीजिए। 300 का 12वां हिस्सा कितना हो गया, यानी हो गया 300 बटे 12 बराबर हो गया हमारा 25%। अब आप खुद देखिए, इस पे हमारा इस सवाल समझाने का क्या है कि अर्थ है कि आगे चल के होगा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो उससे खपत में कितने % कमी कर दी जाए। पहला हो जाएगा किसी वर्ग के भुजाओं में 20% की वृद्धि हो गई तो कितने तो क्षेत्रफल में कितने किसी भुजाओं में 25% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। इस तरह के सवाल आ जाएंगे। किसी की आय राम की आय 20%, राम की आय श्याम से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम के से कितने % कम है। इस तरह के सवाल जो है हमारे प्रश्न में आएंगे और अगला चैप्टर उसी पे ही आधारित रहेगा आपका। तो इसीलिए हम पहले आपको यह समझा दिए हैं। तो अब हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिख के हमको भेजिएगा। हम जानेंगे कि आपको हमारी जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम इस तरह लिख दे रहे हैं कि आपको सीधे प्रश्न में बताना है। आय हम लिख दे रहे हैं, आय 1600, अब बढ़कर आय बढ़कर पहले आय 16 से पहले आय थी 1600, अब आय हो गई बढ़कर 2000। तो प्रतिशत वृद्धि बताएं, प्रतिशत वृद्धि बताएं। प्रतिशत वृद्धि यानी प्रतिशत वृद्धि आप बताइएगा, आप खुद बताइएगा, हम कुछ नहीं बताएंगे। चलिए 1600 दूसरे का उत्तर रहेगा। ये पहला हमारा सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो गया, आय 3000, पहले आय 3000 थी, अब आय आपका हो गई है 4500। तो चलिए अब आप बताइएगा यहाँ प्रतिशत वृद्धि कितने % की हुई है। चलिए तीसरा सवाल हो जाएगा, आय 200, फिर वृद्धि 250, अब प्रतिशत वृद्धि बताइए। चौथा, चलिए ये 3 सवाल हो गए। एक सवाल और आपको हम दे देते हैं कि प्रतिशत वृद्धि बताइए, और एक और लगा दीजिएगा आप कि 2/5 को प्रतिशत में बदल दीजिएगा। आप 2/5 को आप प्रतिशत में बदल दीजिएगा। इतने का उत्तर हमें आप दे दीजिएगा। बस, धन्यवाद।